जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशन चंद है और मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं सीएजी ऑफ इंडिया में। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। आज हम अपने इंग्लिश वोकैब की सीरीज की तीसरी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है अवास्तविक, कल्पना लोक में रहने वाला। वैसे यूटोपियन का मतलब ये भी होता है जब आप किसी आदर्श समाज या आदर्श सोसाइटी की कल्पना करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि राम राज्य आएगा, तो वो जो राम राज्य है वो हमारे दिमाग में ऐसा है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो उसे कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं अब हम। इसके सिनोनिम्स हैं आइडियलिस्टिक, स्पेक्युलेटिव, अनरियलिस्टिक, फैंसीफुल, इम्प्रैक्टिकल, डिल्यूजनल, रोमांटिक, विजनरी, क्विक्सोटिक, ड्रीमी, फंटेस्टिकल, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, शिमेरिकल और इमेजिनेटिव। अब हम देखते हैं यूटोपियन को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे। हिज यूटोपियन प्लान फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी। उसकी कल्पनात्मक योजना व्यवहारिक न होने के कारण असफल हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं सेकेंड वर्ड पे। ल्यूमिनस, इसका मतलब होता है चमकीला, प्रकाशमान, दीप्तिमान, उज्जवल। इसके सिनोनिम्स हैं ब्राइट, इफल्जेंट, dazzling, radiant, lucent, shining, resplendent, glittering, vivid, brilliant, glowing, lustrous, lucid, clear, flamboyant, illuminated, gleaming। ये सारे हैं सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनस के। चलो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द मून लुक्ड ल्यूमिनस इन द क्लियर स्काई। साफ आसमान में चांद दीप्तिमान लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये है मेलनकोलिक। मेलनकोलिक, इसका मतलब होता है उदास, विषादपूर्ण, गमगीन, मन में दुख भरा हुआ, उसे कहते हैं हम मेलनकोलिक। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। टीयरफुल, डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, ल्यूगुबियस, वीपी, डिप्रेस्ड, वोइबेगॉन, लैक्रिमोज, mournful, dejected, doleful, sorrowful, morose, woeful, sentimental, dolorous, sad, plaintive, wistful। ठीक है, अब हम देखते हैं melancholic का सेंटेंस में यूज। He felt melancholic after listening to the old song। पुराना गाना सुनकर वह उदास या विषादपूर्ण महसूस करने लगा। ठीक है, इस तरीके से हम melancholic को यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नगेटरी। ठीक है, नगेटरी, नगेटरी मतलब तुच्छ, जो कि बहुत कम हो, जिसको मतलब इग्नोर किया जा सके, इतना कम, ना के बराबर। नगण्य, बेकार या जिसका कोई महत्व ना हो, उसे कहते हैं हम नगेटरी। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, यूजलेस, फ्यूटाइल, पैल्ट्री, नेग्लिजिबल, फ्रिवोलस, पैटी, वर्थलेस, मीगर, इनकॉन्सिक्वेंशियल, वेन, अबॉर्टिव, आइडियल। ये सब इसके सिनोनिम्स थे। अब देखते हैं इसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है। ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड नगेटरी। इसका मतलब उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए या फिर बेकार साबित हुए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है हैफेजार्ड। क्या है? हैफेजार्ड, बिना योजना के, मतलब हैफेजार्ड मतलब अस्त व्यस्त होता है, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, कुछ भी एक सीक्वेंस में या फिर सही तरीके से ना हो। ठीक है, अस्त व्यस्त होना, बेतरतीब होना, अव्यवस्थित होना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रैंडम, chaotic, disorderly, unplanned, untidy, careless, messy, aimless, erratic, disorganized, arbitrary, slipshod, helter skelter। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। द फाइल्स वर अरेंज्ड इन अ हैफजर्ड मैनर। फाइलें बेतरतीब या फिर अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। तो ये होगा इसका यूज हैफेजर्ड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं जो है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस, इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, हेल्दी, हितकर, लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा होता है उसे बोलते हैं हम सेल्यूब्रियस। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? सबसे पहले हेल्दी, सैनिटरी, होलसम, रेस्टोरेटिव,
बेनिफिशियल, रिवाइटलाइजिंग, इनविगोरेटिंग, सैल्यूटरी, क्यूरेटिव, रिफ्रेशिंग, नॉरिशिंग, हाइजीनिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो वर्ड्स मैंने बोल्ड किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना। जैसे यहाँ पे कौन कौन से, सैनिटरी, इनविगोरेटिव, ये सारे क्या है, इनविगोरेटिंग, ये सारे वर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट है। बट जो मैंने बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी किए हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एसएससी के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के उनके पूरे चांसेस है। ठीक है, तो आप वर्ड्स को ना उसी तरीके से देखना है। चलो अब हम सैल्यूब्रियस का यूज देखते हैं सेंटेंस में। हिल स्टेशंस हैव अ सैल्यूब्रियस क्लाइमेट। पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है? स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, हेल्दी जलवायु होती है वहां पे, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है हमारा टेसिटर्न। क्या है? टेसिटर्न। इसका मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, जैसे अल्पभाषी, कम बोलने वाला, चुप रहने वाला। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रिजर्व्ड, रेटिसेंट, क्वाइट, कोय, अनकम्युनिकेटिव, शाय, रिस्ट्रेन्ड, टाइट लिप्ड, इंट्रोवर्टेड, डिस्क्रीट और साइलेंट। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। आपको पता चल गया होगा, जैसे रिजर्व को मैंने बोल्ड किया है और डिस्क्रीट को बोल्ड किया है तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। लेकिन रेटिसेंट और इंट्रोवर्टेड ये क्या है? बोल्ड के साथ अंडरलाइन भी है। इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो टेसिटर्न को किस तरीके से हम यूज करेंगे सेंटेंस में? ही इज अ टेसिटर्न पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल। वह एक अल्पभाषी व्यक्ति है जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। रेबेलियस। क्या है? रेबेलियस। इसका मतलब विद्रोही, बगावती, आज्ञा ना मानने वाला, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ना माने। ठीक है, वो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी रेबेलियस होता है। चलो डिफाइंट, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिफाइंट, इंसर्जेंट, डिसेंटिंग, अपराइजिंग, म्यूटिनस, डिसओबीडियंट, सेडिशियस, इनसबॉर्डिनेट, रेजिस्टेंट, contumacious, non-conformist, इंसरेक्शनरी, अनरूली, रिवोल्टिंग। ये सारे वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? डिफाइंट, डिसेंटिंग, म्यूटिनस, कॉन्ट्यूमेशियस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अनरूली है ना, लेकिन सेडिशियस और इंसर्जेंट ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो इसका यूज किस तरीके से होगा सेंटेंस में रेबेलियस का? द रेबेलियस यूथ रिफ्यूज्ड टू फॉलो अनफेयर रूल्स। विद्रोही युवक ने अनुचित नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये यूज होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है औरी। औरी का मतलब होता है गलत, उल्टा पुल्टा, यानी कि बिगड़ा हुआ, जो सही तरीके से ना हो। ठीक है, औरी। औरी के सिनोनिम्स क्या क्या है? रॉन्ग, अमिस, डिफेक्टिव, एरेनियस, क्रूक्ड, डिसऑर्डर्ड, फॉल्टी, आस्क्यू, एस्ट्रे, ऑफ कोर्स, डिस्टॉर्टेड, मिसअलाइंड, इम्प्रॉपर। ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसके यूजेस क्या होंगे सेंटेंस में? आवर प्लान वेंट ऑरी एट द लास्ट मोमेंट। आखिरी समय पर हमारी योजना बिगड़ गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। कोजेंट। इसका मतलब होता है ठोस, प्रभावी, तर्क संगत, अत्यंत विश्वसनीय। इसके सिनोनिम्स क्या है कोजेंट के? कन्विंसिंग, परसुएसिव, सॉलिड, रैशनल, क्रेडिबल, कंपेलिंग, साउंड, लॉजिकल, फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, वैलिड, रीजनेबल और वेल फाउंडेड। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कोजेंट को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। शी गेव अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हर क्लेम। उसने अपने दावे के समर्थन में ठोस प्रभावी तर्क दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कल मिलेंगे कल की वीडियो में। और कल मैं आपके लिए टॉप 10 ईडीएम्स लेके आऊंगा, ईडीएम्स की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है। ठीक है, आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए ना, तो कर लो सब्सक्राइबर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।